नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। विदेशी शराब कमीशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ईओडब्ल्यू व एसीबी ने 3 बड़े आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को ईओडब्ल्यू व एसीबी की टीम ने FL10 लाइसेंसी कंपनी नेक्सीजन इजी टेक प्राइवेट लिमिटेड के 3 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अभिषेक सिंह, मनीष मिश्रा और संजय मिश्रा के नाम शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद मनीष मिश्रा, संजय मिश्रा और अभिषेक सिंह को ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन यानी 26 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया। अब ईओडब्ल्यू 4 दिन तक तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। हंसदेव डुबान बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क। उत्पादन प्रोसेसिंग से लेकर एक्वा टूरिज्म से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मछली पालन के क्षेत्र में एक नई युग की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले में हंसदेव बांगो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। यह एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र में फैले सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशय में विकसित होगा। इस एक्वा पार्क के विकसित हो जाने से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मछली उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिज्म से क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बम्पर भर्ती, इतने पदों के लिए आई नई वैकेंसी, फटाफट इस तारीख तक करें आवेदन। जी प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बालोद जिले में संचालित कई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालयों में इन दिनों शिक्षक सहित अन्य पदों पर बम्पर भर्तियां निकली है। यहाँ कुल 192 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह 28 जुलाई तक चलेगा। इन स्कूलों में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो निर्धारित समय में जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमएलए गुरु खुशवंत के अथक प्रयासों से आरंग को मिली एक और बड़ी सौगात। फरपोद गुखेरा मार्ग के लिए 11 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव जी एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य में विकास की बयार तेजी से बढ़ रही है। इसी क्रम में आरंग विधानसभा क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी आदेश अनुसार फरपोद गुखेरा मार्ग के सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु 11 करोड़ 48 लाख 69 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल कार्यों के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग रायपुर संभाग द्वारा प्राप्त हुई है। इस मार्ग की लंबाई 5.50 किलोमीटर होगी। वाटरफॉल के तेज धार में बहा युवक, दूसरे दिन घाट में मिली लाश। दोस्तों के साथ आया था पिकनिक मनाने। जब बारिश के दिनों में पानी का बहाव तेज होने के चलते अक्सर लोग वाटरफॉल और नदी नालों के खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा करना कई बार जानलेवा भी साबित होता है। कोरबा में बालको क्षेत्र के कैसला घाट स्थित वाटरफॉल में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। वह कैसला घाट पर पिकनिक मनाकर नदी में नहाने के लिए उतरे 3 दोस्तों में से जफर खान पानी के तेज बहाव में भाग गया, जिसे 2 अन्य दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, मगर जफर खान गहरे पानी में समा गया। दोनों दोस्तों ने घटना की सूचना बालको थाने में जाकर दी, जिसके बाद देर रात तक युवक की खोजबीन होती रही, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं चला। आज सुबह फिर से गोताखोरों ने युवक की खोजबीन की और अथक प्रयास के बाद उसका शव कैसला घाट से बरामद किया। फिलहाल बालको पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब सभी स्कूलों में ऑडियो विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य। सीबीएसई ने बड़ा फैसला लेते हुए उप कानून में संशोधन करते हुए स्कूलों में सुरक्षा के संबंध में वास्तविक समय की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ स्कूल के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालय और वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ उच्च रेजुलेशन वाले सीसीटीवी कैमरा लगाने का अनिवार्य कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ललित स्कूल से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चों से पढ़ाई कराने की बजाय उनसे झाड़ू पोछा और साफ सफाई जैसे काम करवाए जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार जहां शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने नित्य नए प्रयास कर रही है, जिसके तहत युक्तिकरण जैसे कड़े कदम उठाए गए। इसके उलट रायगढ़ के शासकीय ललित स्कूल में बच्चों से झाड़ू पोछा का कार्य कराता जा रहा है। छोटे छोटे मासूम छात्र छात्राएं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए वे स्कूल में झाड़ू और पोछा लगाते दिखाई दे रहे हैं। पत्थलगांव डिवीजन के डिमोशन पर कांग्रेस का सड़कों पर विरोध, बिजली कार्यालय का क्या घेराव। जो पत्थलगांव विद्युत डिवीजन कार्यालय एवं कर्मचारी को कुनकुरी हस्तांतरित किए जाने की खबर से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बिजली कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पत्थलगांव का डिमोशन कर कार्यालय को कुनकुरी में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में क्रैश होकर स्कूल पर गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, कई लोगों की मौत की खबर। जब बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान आज दोपहर ढाका में क्रैश हो गया। बताया जाता है कि यह हादसा बांग्लादेश के उत्तरा इलाके में है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टोरेट के हवाले से बताया कि जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्कूल परिसर में भारी नुकसान हुआ। एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग गई है, जिस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अरेस्ट का डर दिखाकर सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 32 लाख से ज्यादा की ठगी। जो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी से 32,54,996 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। वह पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शंकर नगर कॉलोनी में रहने वाले वह तुषारकर देवांगन नामक एक रिटायर्ड कर्मचारी से बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी से 32,54,996 रुपए की धोखाधड़ी किया है। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्मचारी को उसके व्हाट्सएप नंबर पर फर्जी डिजिटल अरेस्ट वारंट भेजकर उससे 6 किस्तों में यह पैसे लिए हैं। बदमाशों द्वारा रकम को 4 अलग अलग खातों में और 2 बार फोन पे के माध्यम से पैसा लिया गया है। जसपुर से लाई गई बच्चियां बिलासपुर में रोती हुई मिली, पुलिसकर्मी पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप, जांच जारी। जिले के तोरवा थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चों से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ये दोनों बच्चियां जसपुर जिले की निवासी हैं, जिन्हें घरेलू काम करवाने के लिए बिलासपुर लाया गया था। वह बच्चियों ने आरोप लगाया कि वे एक पुलिसकर्मी के घर में काम करती थी, जहां उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई। यह पूरी घटना लाल खदान क्षेत्र की है, जहां स्थानीय लोगों ने तोरवा पुलिस को सूचना दी कि 2 बच्चियां एक मोबाइल दुकान के पास रोती हुई मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें काम के लिए जबरन बिलासपुर लाया गया था। बच्चियों ने बताया कि वे पुलिसकर्मी अरुण लकड़ा के घर में काम कर रही थी, जो फिलहाल पुलिस से लाइन में तैनात हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे वहां रहना और काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। साथ ही बच्चियों ने बताया कि उनके मुंह बोले रिश्तेदारों ने उन्हें यहां छोड़ दिया है और उनका मेहनतना भी वही लोग ले लेते हैं। महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के 8 बाइक बरामद। जब महासमुंद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 8 नग मोटरसाइकिलें बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत 3,40,000 रुपये से अधिक आंकी जा रही है। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल, शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बार फिर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि यहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी फेज 2 का है। यहाँ गली नंबर 7 में रहने वाली महिला
अरुंधति साहू के मकान में मसही समाज का विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुला लिया। मकान में करीब 25 से 30 लोग प्रार्थना सभा में शामिल मिले। पूछताछ में यह आयोजन मसही समाज का बताया गया, लेकिन स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर, माई डीड सिस्टम हुआ लागू, अब भूमि की रजिस्ट्री होगी पेपरलेस। यह छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई से सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में माई डीड ऑनलाइन सिस्टम लागू हो गया है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। आपको बता दें, यह सिस्टम राजस्व विभाग से जुड़ा होने के कारण जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका खत्म हो जाएगी। रायपुर पंजीयन कार्यालय के पंजीयक विनोद कोजे ने जानकारी दी कि मुख्यालय से 10 जुलाई को आदेश जारी होने के बाद यह सिस्टम बालोद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर सहित कई अन्य जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू हो चुका है। एमसीबी जिले के चिरमिरी पुलिस ने सिंडिकेट कबाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों का कबाड़ जब्त किया। जो बता दें, चिरमिरी पुलिस के बताए अनुसार मुखबिर की सूचना पर ज्ञात हुआ था कि हल्दीबाड़ी के सड़क दफाई में पिकअप से अवैध कबाड़ परिवहन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी के बाद हरकत आई, पुलिस ने दबिश देकर पिकअप में अवैध कबाड़ परिवहन करते हुए कबाड़ से भरा पिकअप को धर दबोचा। पूछताछ से उक्त कबाड़ चिरमिरी के बड़े कबाड़ी चचुआ उर्फ का होना बताया गया। वहीं एक और मामले में मुखबिर से सूचना मिली कि हल्दीबाड़ी निवासी मसऊ उर्फ धर्मजीत सिंह के यहां भी अवैध कबाड़ का भंडारण है। इस मामले में भी पुलिस ने कबाड़ जब्त कर आगे की कार्रवाई की। महिला विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा, अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर भोरमदेव रवाना, 151 किलोमीटर पैदल करेंगी यात्रा। जब सावन का महीना चल रहा है, मैं सावन के दूसरे सोमवार को अमरकंटक में शिव शक्ति का अनोखा नजारा देखा गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार महिला विधायक ने अमरकंटक से कांवड़ में जल उठाकर नंगे पैर कवर्धा के भोरमदेव के लिए रवाना हुई। ये दूरी 151 किलोमीटर की है। रास्ते में घनघोर जंगल और पहाड़ी रास्ते हैं। आपको बता दें कि महिला विधायक भावना बोहरा की कांवड़ यात्रा कवर्धा के डोंगरिया महादेव घाट और फिर भोरमदेव मंदिर में आकर समाप्त होगी। त्योहारों में ट्रैफिक जाम पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा बिना अनुमति सड़कों पर पंडाल नहीं। ये त्योहारी सीजन में रायपुर जैसे शहरों की सड़कों पर अवैध पंडाल और स्वागत द्वार लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर अब न्यायपालिका की कड़ी नजर है। मैं बिना अनुमति त्योहारों में सार्वजनिक सड़कों को जाम करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की युगल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट से निवेदन किया कि वो नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, जिसमें कई भागों का समन्वय जरूरी है। इसे अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक नई गाइडलाइन लागू नहीं होती, तब तक वर्तमान में लागू आदेश और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। शराब नहीं शिक्षक चाहिए, दुर्ग में नई शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। जिले के धामदा ब्लॉक के गांव वालों ने शराब दुकान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल ग्राम ठेंगभाटा में सरकार द्वारा शराब दुकान खोलना प्रस्तावित है। इसके विरोध में गांव की महिलाएं भी सड़क पर उतरी। हजारों की संख्या में ग्रामीणों दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गांव में शराब दुकान खोले जाने से न केवल ठेंगभाटा बल्कि आसपास के गांव भी प्रभावित होंगे। सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वह दुर्ग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि उन्हें शराब दुकान नहीं चाहिए, बल्कि गांव के स्कूलों में योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। रायपुर रेल मंडल के ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और माइक्रोफोन, 276 कोच होंगे कैमरों से लैस। ये ट्रेनों में होने वाली घटनाएं या फिर किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मैं कोच के साथ ही ट्रेन के इंजन में कैमरे के साथ माइक्रोफोन भी लगाए जाएंगे। इसे रायपुर रेल मंडल में 276 कोच में लगाने की तैयारी है। रायपुर रेल मंडल के मुताबिक ट्रेन के आरक्षित एक कोच में 4 कैमरे लगेंगे, वहीं अनारक्षित एक कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अनारक्षित कोच में यात्रियों की संख्या ज्यादा होने के साथ ही भीड़ ज्यादा रहती है। हालांकि रायपुर रेल मंडल का कहना है कि यात्रियों की निजता भंग न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। भूपेश बघेल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला दिया था। भूपेश बघेल ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एक पक्षीय रोक लगाने की भी मांग की है।
नलवा माइंस परियोजना के विरोध में जनपद पंचायत तिल्दा अध्यक्ष टिकेश्वर मनहरे के समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक और प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जनपद पंचायत तिल्दा क्षेत्र में प्रस्तावित नलवा माइंस परियोजना को लेकर लगातार उठ रही स्थानीय जन भावनाओं, पर्यावरणीय चिंता एवं आजीविका पर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए आज जनपद पंचायत तिल्दा के अध्यक्ष माननीय टिकेश्वर मनहरे ने प्रतिनिधि मंडल के साथ पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल तथा सरपंच संघ अध्यक्ष अभिषेक वर्मा के साथ मिलकर क्रमशः धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, रायपुर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को ज्ञापन सौंपा। शराब की बोतल में मिला कीड़ा, दुकान के सेल्समैन ने लौटाने से क्या इनकार, मदिरा प्रेमियों ने मचाया हंगामा। यह छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब की गुणवत्ता पर सवाल उठा है। वह कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र स्थित एक सरकारी देसी शराब दुकान में उस समय हड़कंप मच गया जब एक उपभोक्ता की खरीदी गई शराब की बोतल में कीड़ा पाया गया। यह घटना मुख्य मार्ग पर संचालित छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकृत ब्रांड की दुकान की है, जहाँ रोजाना की तरह शराब की बिक्री की जाती रही थी। वे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार की रात में एक व्यक्ति शराब खरीदने दुकान पहुंचा और खरीदी गई बोतल को खोलने से पहले ही उसमें काले रंग का कीड़ा दिखाई दिया। यह देखकर वह चौंक गया और उसने अन्य ग्राहकों को इसकी जानकारी दी। मैं देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। मैं जब वह बोतल को सेल्समैन के पास वापस करने गया तो उसने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। मानपुर क्षेत्र में फिर आया दंतेल हाथी, महाराष्ट्र सीमा से लगे इलाकों में दहशत। जिले में जंगली दंतेल हाथी फिर से आ धमका है। हाल ही में बीते 14 जुलाई को यह हाथी महाराष्ट्र मानपुर वनांचल में दाखिल होकर बस्तर के कांकेर जिले की ओर रवाना हो गया था। सप्ताह भर के भीतर यह हाथी वापस बस्तर की ओर से मानपुर ब्लॉक में पहुंच गया। महाराष्ट्र हफ्ते भर पहले इस ओर आया यह हाथी दोबारा महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इसकी पुष्टि मोहला मानपुर जिले के DFO दिनेश पटेल ने की है। जवानों को मिली सफलता, नक्सल संगठन जनताना सरकार का उपाध्यक्ष सुक्कू गिरफ्तार, टिफिन बम समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद। जब बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है, इस बीच एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने डलडा RPC जनताना सरकार के उपाध्यक्ष मोड़ियम सुक्कू को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली के पास से टिफिन बम, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। भूमाफिया ने बंद कर दिया प्लॉट पर जाने का रास्ता, कलेक्टर SDM से हुई शिकायत, अब कार्रवाई का इंतजार। जब भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी फिर से दूसरे की जमीन के सामने ही बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया। मामले की शिकायत कलेक्टर SDM से हुई है। अब इंतजार है कि प्रशासन कब ठोस कार्रवाई कर इस तरह की हिमाकत करने वाले भूमाफिया पर लगाम लगा सकता है। वह जमीन मालिक रायपुर निवासी नेहा जैन ने कलेक्टर SDM से की गई शिकायत में बताया कि कोदुल तहसील व जिला रायपुर में उन्होंने जमीन क्रय किया। मैं जमीन पर जाने वाले रास्ते को शिव चक्रधारी ने अवैध तरीके से बंद कर दिया, मैं जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं नेहा जैन ने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि शिव चक्रधारी द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग को रोककर ब्लॉक किए गए रास्ते को खुलवाया जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।